दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवम इकलौता पर। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड। यहाँ पर मैं आप लोगों को सीपीआर से रिलेटेड कुछ जानकारी बहुत ही गंभीर देने वाला हूँ। तो अगर दोस्तों आप लोगों ने बीमा लिया है या फिर बीमा लेने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों ने प्रीमियम, टैक्स इंपेक्शन और साथ ही डेथ बेनिफिट्स तो आप लोगों ने देख लिया होगा, पर क्या आप लोगों ने यहाँ पर सीपीआर देखा है? नहीं देखा है तो ये जो बीमा है आपके किसी काम का नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको इस वीडियो में पूरा अंत तक देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। पूरा अच्छे से क्लियरिटी से मैं बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों को समझाया है, बताया है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। उम्मीद है दोस्तों कि अगर आप लोग दोस्तों इस वीडियो को देख लेंगे तो आप लोगों को सीपीआर से जुड़ी जितनी भी जानकारी है, इंश्योरेंस से जितनी भी जुड़ी जानकारियां हैं, इसमें क्या बेनिफिट होते हैं क्या नहीं होते, सारी चीजें दोस्तों यहाँ पर आपको जानने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप लोग हर एक बैंकिंग न्यूज, इन्वेस्टमेंट टिप्स, साथ ही फाइनेंशियल न्यूज से जुड़े वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी विभिन्न ऑनलाइन स्रोतों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। हम इस जानकारी की सटीकता या आधिकारिक पुष्टि का दावा नहीं करते। दर्शकों से निवेदन कि किसी भी निर्णय से पहले संबंधित आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी स्रोत से पुष्टि अवश्य करें। हम किसी भी प्रकार की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जागरूकता और सूचना प्रदान करना है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर हमें जो है बीमा या इंश्योरेंस लेने से पहले लोग आखिर यहाँ पर देखते क्या क्या है। तो आइए यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जब हम लोग यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं या फिर खरीदते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पूछते हैं कि प्रीमियम हमें आखिर यहाँ पर कितना देना होगा, टैक्स बेनिफिट यहाँ पर हमको कितना मिलेगा, और डेथ यहाँ पर खास तौर से जो डेथ बेनिफिट्स होता है ये कितना हम होगा। ठीक है, तो लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक बहुत सी बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको यहाँ पर मिस कर देते हैं। वो क्या है? वही चीज तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने आया हूँ, वो है दोस्तों यहाँ पर सीपीआर। सीपीआर की बात करें तो दोस्तों यही आपको बताता है कि बीमा आपके बुरे वक्त में दोस्तों काम देगी या फिर नहीं देगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी दोस्तों आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जानते हैं कि आखिर ये जो सीपीआर है ये होता क्या है। ये इसी चीज के बारे में तो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, तो आइए इसके बारे में यहाँ पर हम लोग जानते हैं। तो सीपीआर के बारे में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं तो सीपीआर का फुल फॉर्म जो होता है यहाँ पर क्लेम से पेड रेशियो होता है। ये यहाँ पर बताता है कि इंश्योरेंस जो है कंपनी को कितने क्लेम मिले हैं और उसमें से इसने जो है कितने को पैसा दिया है या फिर भुगतान किया है या फिर पेमेंट किया है। ठीक है, तो उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कंपनी को 1 लाख क्लेम आए हैं, ठीक है, और इन 1 लाख क्लेमों में से यहाँ पर तो इस कंपनी ने यहाँ पर 75,000 क्लेम पूरे किए हैं, तो इसका जो सीपीआर है यहाँ पर कितना हो गया? 75% हो गया। यानी ये जो 25,000 आए थे, जो 25,000 बचे थे, उसका तो यहाँ पर पेमेंट हुआ ही नहीं। तो इसका जो सीपीआर है यहाँ पर क्या दिखाता है? 75% को यहाँ पर मिला है। ठीक है, तो असली बात तो यहाँ पर ये है। तो अब दोस्तों यहाँ पर जान लेते हैं कि ये जो सीएसआर और सीपीआर में है यहाँ पर अंतर क्या है। आइए इसके बारे में कुछ थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि जो यहाँ पर मैंने सीएसआर जोड़ दिया, सीपीआर से जोड़ कनेक्शन कर दिया, तो आखिर ये क्या है, इसको मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ? तो इसके बारे में भी जानना जरूरी है। आइए इसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सीएसआर का मतलब यह होता है, फुल फॉर्म की बात करें तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता है, यानी कितने क्लेम कंपनी ने मंजूर किए हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर 1,000 क्लेम आए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से आप यहाँ पर 100 भी मान सकते हैं। मैं यहाँ पर दो एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, तो यह एक एग्जाम्पल में मान लीजिए 1,000 मिले हैं क्लेम और इसने जो है 960 जो है सेटल कर दिए हैं। ठीक है, 960 मतलब कि 1,000 में से 960 कर दिए हैं सेटलमेंट, और यहीं पर अगर मान लीजिए 100 में से 96 सेटलमेंट कर दिए हैं। ठीक है, तो इसका जो सीएसआर होता है वो यहाँ पर आपको 96% देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका जो सीएसआर है ये यहाँ पर 96% हो गया। पर इसमें एक धोखा है। धोखा क्या है? धोखा तो ये है दोस्तों, यहाँ पर ये सीएसआर जो है ये तो नंबर की बात करता है, पर ये तो नहीं बताया कि क्लेम पूरा मिला या फिर पूरा नहीं मिला। ठीक है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर सीपीआर जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो दोस्तों यहाँ पर रुपयों को यहाँ पर दिखाता है, उस रुपयों की जो सच्चाई होती है, कितना मिला कितना नहीं मिला, इसको यहाँ पर सीपीआर दर्शाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जान लेते हैं कि आखिर ये जो सीपीआर है इसे आखिर हमें इंश्योरेंस में लेते समय या फिर करवाते समय आखिर हमें सीपीआर क्यों देखना चाहिए। तो आइए यहाँ पर जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस होता है इसका मतलब ये होता है कि जब परिवार का बुरा वक्त आए तो यहाँ पर कंपनी जो है आर्थिक सहयोग करे। ठीक है,
पर अगर कंपनी यहाँ पर पैसा न दे या फिर दे तो आधा अधूरा दे, तो वो जो बीमा होता है, वो जो इंश्योरेंस होता है, वो कागज के टुकड़े पर ही बनकर रह जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए सीपीआर यहाँ पर जितना ज़्यादा होगा उतना ही यहाँ पर ज़्यादा भरोसा जताया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर सीपीआर ज़्यादा तो भरोसा भी ज़्यादा। ठीक है, तो और यहाँ पर जान लेते हैं कि आखिर 2023 से 2024 के बीच में ये जो सीपीआर है ये कैसा रहा। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर IRDAI के रिपोर्ट के अनुसार 2023 से 24 के बीच में जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, इनका जो औसत सीपीआर है वो 96.82% रहा है। ठीक है, यानी 100 में से लगभग यहाँ पर 57 दावों में यहाँ पर पैसा जो है वाकई में दिया गया है। ठीक है, मतलब कि सच में यहाँ पर 100 में से 97 लोगों को पैसा जो है लगभग दिया गया है। अब यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे कि किन कंपनियों पर हमें भरोसा करना चाहिए और किन कंपनियों पर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर हम लोग यहाँ पर बीमा जो खरीदते हैं, इस पर हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर क्या देखना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर सीपीआर देखना है और उसी के साथ में आपको यहाँ पर सीएसआर देखना है। ये उतना ही जरूरी है जितना सीपीआर जरूरी है, उतना सीएसआर भी जरूरी है। ये दोनों बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और एक चीज और है, उसमें जो सभी शर्तें होते हैं उसको एकदम ध्यान से पढ़ना है, इग्नोर नहीं करना है। किसी के माध्यम से करवा रहे हैं तो भी दोस्तों आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, और एक चीज और है, यहाँ पर नॉमिनी को जो जानकारी है उसको यहाँ पर हमेशा आप अपडेट रखें, और साथ ही यहाँ पर जो भी जानकारी आपको देनी है वो पूरा सही देनी है और पूरी सच्ची भी देनी है। ठीक है, आपको झूठ पूछ कुछ नहीं देना है। और साथ ही यहाँ पर आपको जो मेडिकल डिटेल्स होती है इसको आपको बिल्कुल नहीं छिपाना है, वरना अगर दोस्तों आपकी जो जानकारी है वो अधूरी रही या फिर गलत हुई बाद में, तो आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है। मेडिकल यहाँ पर डिटेल्स जो है आपको बिल्कुल नहीं छिपानी है। सीपीआर सीएसआर दोनों को देखना है, सभी जो शर्तें हैं उसको ध्यान से पढ़ना है। नॉमिनेशन की जो नॉमिनी होते हैं उनकी जो जानकारी है वो सही अपडेट रखना है, और जो जानकारी यहाँ पर देनी है आपको पूरी जानकारी सही देनी है, वो सच्ची होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज दोस्तों यहाँ पर आपको जरूर करना है। और साथ ही यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, ये जो इंश्योरेंस होता है ना, कोई मोबाइल या फिर यहाँ पर फ्रिज नहीं है जो एक बार खरीद लिया तो यहाँ पर आपका काम हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो है बहुत ही बड़ा दोस्तों भरोसा कर रहे हैं आप, यहाँ पर एक कंपनी के ऊपर अपना पैसा दे रहे हैं। यहाँ पर ये जो कंपनी है आपके न रहने पर आपके परिवार का यहाँ पर सहारा बनेगा। तो दोस्तों हल्के में नहीं लीजिएगा, इन सब चीजों को दोस्तों जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीपीआर को देखकर ही आप बीमा खरीदिएगा, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ वादों की नहीं, हकीकत में मदद की है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों सीरियस होके अच्छे से इन सब चीजों को डिटेल से जो है चेक करके तभी दोस्तों आप इंश्योरेंस लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से यहाँ पर काफी जानकारी मिली होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही यहाँ पर इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो लोग दोस्तों यहाँ पर इंश्योरेंस लेना चाहते हैं या फिर इंश्योरेंस लेने का विचार बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं आप लोग को फिर से एक बार बताना चाहूंगा, अगर यहाँ पर आप लोग हर एक बैंकिंग न्यूज, इन्वेस्टमेंट टिप्स, साथ ही फाइनेंशियल न्यूज से जुड़े वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको टाइम टाइम मिलता रहे। बाकी दोस्तों मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।